पूरी दुनिया जितना कारोबार कर रही है ई कॉमर्स में वो है 30 ट्रिलियन डॉलर्स। ये मैं रुपयों में नहीं बता रहा, 30 खरब डॉलर्स। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल अदादोशुमार है। और पाकिस्तान का शेयर कितना है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान चाहिए। तो शायद उन्होंने बिल गेट्स से इस बारे में डिस्कस कर रखा है और उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं कहीं ना कहीं से निकाल के आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन तो दो बड़े फैसले हुए हैं। नंबर 1, चाइना की पॉलिसी पर अमल दरामद, यानी सबसे ज्यादा शेयर चाइना का है। और इसके साथ उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम फ्री लॉन्चर्स के लिए जो टैक्स था FBR का वो उन्होंने जीरो कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 21 फरवरी और दिन है पीर का। आज मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नोट्स बना लिए बिकॉज बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं 4-5 बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान के लिए है बिकॉज मैं हमेशा जब भी आपसे बात करता हूँ पॉजिटिव, ब्राइट, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए, तो 2-3 चीज़ें उसमें रहती हैं जिसके ऊपर मेरा प्राइम फोकस रहता है। यानी कौन से ऐसे इमरजेंसी बेसिस पर या शॉर्टकट सोल्यूशन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए जिनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल हो सके बल्कि बूम कर सके। तो आज ऐसे ही एक इनिशिएटिव का बाज़ाब्ता लॉन्च किया गया और मुझे खुशी है कि हुकूमती सतह पर, वज़ीर आज़म ऑफिस की सतह पर, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सतह पर इस चीज़ को बहुत तेज़ी से आगे ले जाया जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ई तिजारत के ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ कर दिया है, बल्कि वो प्रॉपर लॉन्च भी कर दिया और मुझे भी उस तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिला। तो चूँकि ई कॉमर्स तो वैसे ही मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो मैं सोचा कि क्यों ना जाऊं और वहाँ पर देखूं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आप लोगों को भी कुछ दिखाऊं। तो कन्वेंशन सेंटर में ये सारी आज मरकज़ी तकरीब हुई और मैं वहाँ पर गया। मैंने देखा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अलग अलग स्टॉल्स पर गए जहाँ पर पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर लाने वाले जो बड़े ई कॉमर्स के जॉइंट्स, जो पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने सबको सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। लेकिन वो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ का होता देखना ये एक जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू, बल्कि पहले तो था ही नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहा है। फिर बिल गेट्स अभी पाकिस्तान आया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनके साथ क्या बातचीत की, आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका इजहार कर दिया। एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी प्लस ई कॉमर्स का मंसूबा मिलके किस तरह से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और IT और कॉमर्स के मामले में लीड कर सकता है, ये सारा कुछ मैं आज देखा। तो मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अगर मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊं आप लोग शायद हैरान हो जाए बिकॉज बहुत ज़बरदस्त ये बैक टू बैक कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इस बात का अंदाज़ा आपने खाली सिर्फ इस बात से लगाना है। जो लोग इस बात को मजाक समझते हैं या संजीदा नहीं लेते, पहले भी नहीं लोगों ने लिया था, हुकूमतों ने लिया था तो हमने भुगत लिया ना। आज खाली इस बात का अंदाज़ा आप लगा लें कि पूरी दुनिया जितना कारोबार कर रही है ई कॉमर्स में वो है 30 ट्रिलियन डॉलर्स। ये मैं रुपयों में नहीं बता रहा, 30 खरब डॉलर्स। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल अदादोशुमार है। और पाकिस्तान का शेयर कितना है ई कॉमर्स की मार्केट में? सिर्फ और सिर्फ 4 अरब डॉलर। कहाँ 30 खरब डॉलर्स और कहाँ 4 अरब डॉलर। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो पूरी दुनिया में किस मुल्क का कितना हिस्सा है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि दुनिया में आइडियाज़ बिकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स, यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वाहिद शॉर्टकट है। या ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग अलग भी नहीं हो सकते, इन दोनों को साथ और कंबाइन लेकर चलना है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है और मैं जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊँगा। तो तब से लेकर अब तक मैं बहुत सारी चीज़ों को जाँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी खबर है। वो मैं कुछ चीज़ें मेरे इल्म में है और कुछ चीज़ें मैं मैच्योर कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। अमेज़ॉन पर दुकान किस तरह से बनानी है, डिजिटल तरीके से पैसा कैसे कमाना है, ई कॉमर्स का कारोबार शुरू कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने इतना कुछ सुना है, लेकिन ये होगा कैसे, इन सारी तफसीलात से मैं अभी आपको 1 मिनट में आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज 2-3 बड़े अहम इजलास हुए, उनमें कुछ बड़ी खबरें हैं। नंबर 1, तर्जुमानों का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह दिया ऑल इज़ वेल, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने आज कहा कि अब मैं अपोजिशन से भी कहता हूं कि घबराना नहीं। तो आज जो तर्जुमानों का इजलास हुआ उसमें कुछ बड़े फैसले ये लिए गए, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी किरदार कुशी मुहिम के हवाले से रख ली गई है कि जो कोई भी ज़ाती किरदार कुशी पर मबनी झूठा मनफी प्रोपेगेंडा करेगा, हुकूमत उसके खिलाफ जाएगी। और आज ये जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा मामला, तो इस पर हुकूमत ने फैसला किया है कि वो किरदार कुशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया में केसेस करने जा रहे हैं।
ये दो खबरें हो गई। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज थोड़े नाराज नजर आए उन वुज़रा के हवाले से जो गवर्नमेंट को ठीक से डिफेंड नहीं कर रहे या टीवी टॉक शोज में नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे दिन तर्जुमानों का इजलास बुला के बता के थक गए कि जाएं टीवी पर जाएं, ये चीज़ बताएं। लेकिन जब अपोजिशन का नैरेटिव हावी होने लगता है तो वो थोड़े कहीं ना कहीं अपसेट होते हैं इस बात से, और आज उन्होंने इसका इजहार किया। और जो वुज़रा टीवी पर जाकर हुकूमती पॉलिसियों को डिफेंड नहीं कर रहे उनको उन्होंने एक तरह से थोड़ा मायूसी का, नाराज़गी का, तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन लोगों का काम है कि ये टीवी पर जाकर लोगों को बताएं, बिकॉज आम रुकने पार्लियामेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कैबिनेट में बैठे हुए लोगों के पास होती है। बंद कमरा इजलास में काबीना के लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन, कीमती इन्फॉर्मेशन होती है जो आम लोगों के पास नहीं है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर हुकूमती पॉलिसियों को बेहतर डिफेंड कर सकते हैं। फिर एक बड़ी खबर ये आई कि नजम सेठी, आपने नाम सुना है, मारूफ सहाफ़ी रहे हैं, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक हर्जाने का दावा दायर कर रखा था। आज उनको उस केस में 15,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। नजम सेठी को जुर्माना इसलिए नहीं, इस केस के फैसले की बुनियाद पर नहीं हुआ कि आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या खातून अव्वल के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया तो आपको 15,000 रुपये जुर्माना। उन्होंने इस केस को खारिज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की अदालत में और कहा कि ये जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हर्जाने का दावा दायर कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, इसको खारिज कर दिया जाए। अदालत ने जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी तो उन्होंने नजम सेठी की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि आपने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर किया कि ये हर्जाने का दावा खारिज किया जाए, इसलिए बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने पर आपको 15,000 रुपया जुर्माना भी आयद होता है और ये केस चलेगा और इसका फैसला भी होगा। ये अदालत का फैसला है। तो ये 2-3 चीज़ें अहम थी, मैंने कहा आपके साथ ये भी जल्दी से शेयर कर लूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस टॉपिक की तरफ जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, यानी आइडियाज़ की कीमत, ई कॉमर्स। आपने देखा 2019 में मौजूदा गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पहली ई कॉमर्स पॉलिसी लॉन्च कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में हमें ई कॉमर्स से कितना पैसा मिला, तकरीबन $76 मिलियन। 2015, 16, 17 तक जब 2019 में ये पॉलिसी लॉन्च होगी तो उसके बाद सिर्फ एक साल में 2021 में पाकिस्तान ने $364 मिलियन हासिल कर लिए। यानी पॉलिसी लॉन्च करने से पहले $76 मिलियन, पॉलिसी लॉन्च करने के बाद $364 मिलियन की रकम। तो ये भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो नौजवानों को इस मार्केट में आगे लेके आएंगे ई कॉमर्स में, बिकॉज यही फ्यूचर है। आज तस्लीम भी किया, ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल गेट्स से भी बात की है कि पाकिस्तान में आईटी के शोबे को किस तरह से उठाया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 2 से 3 अरब डॉलर के लगभग हैं। ये मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद भी 2 से 3 अरब डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हम इसको कम से कम 50 अरब डॉलर पे लेके जाएं। हमारे मुल्क के पास टोटल मैं आपको बताता रहता हूं कि 24-25 अरब डॉलर है, तो वो 50 अरब डॉलर तक लेके जाना, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान चाहिए। तो शायद उन्होंने बिल गेट से इस बारे में डिस्कस कर रखा है और उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं कहीं ना कहीं से निकाल के आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अमेज़ॉन पर दुकान किस तरह से बनानी है, डिजिटल तरीके से पैसा कैसे कमाना है, ई कॉमर्स का कारोबार शुरू कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने इतना कुछ सुना है, लेकिन ये होगा कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हुकूमत ने आज नौजवानों के लिए इस सहूलत का ऐलान करते हुए ई तिजारत पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद उसका आगाज़ किया। आप e-tijarat.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे तो 300 से ज़्यादा वीडियोज़ उर्दू इंग्लिश ज़ुबान में सबटाइटल्स के साथ अपलोड करने का आज ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से कि आज शाम तक या हो सकता है कल तक अपलोड कर दी जाए, जिनसे आप सीख सकते हैं कि दुनिया के बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप अपनी एग्जिस्टेंस किस तरह से बना सकते हैं और घर बैठे बैठे बगैर कहीं जगह पे जाए आप घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसियां ऐसी रही कि हमने चाहते हुए ना चाहते हुए अपने लोगों को पीछे रखा, आईटी में पीछे रखा, ई कॉमर्स में पीछे रखा। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में आ सकते थे वो लाने के लिए उस तरह संजीदा कोशिशें नहीं की गई। आज तक की तारीख में पाकिस्तान में पेपैल का अकाउंट नहीं ओपन होता। आपको ये सर्विसेज भी दूसरे में, अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट पे पाकिस्तान अब आया जाकर, जब इंडिया ने पता नहीं कितने अरबों खरबों डॉलर कमा लिए तब पाकिस्तान सिर्फ उनकी सेलर लिस्ट पे आया है अभी। तो हम हैं तो बहुत पीछे, लेकिन हमें हंगामी बुनियादों पर कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो 2 बड़े फैसले हुए हैं। नंबर 1, चाइना की पॉलिसी पर अमल दरामद, यानी सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का है, तो चाइना ने किस तरह से मार्केट को टैप किया, हमने उनकी पॉलिसी पर अमल दरामद करना है, ये असूली फैसला हो गया। नंबर 2, बिल गेट्स और बड़े बड़े जो टेक जॉइंट्स हैं
उनकी मदद से पाकिस्तान में इस सेक्टर को बूम देना है किसी ना किसी तरह से, कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी संजीदा कोशिशें हो रही हैं। फिर पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, SCCP को, FBR को, वजारत ई कॉमर्स को, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान पोस्ट और इस जैसे जो जितने इदारे हैं, स्टेट बैंक हो गया, इन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है और वो जो तमाम रुकावटें इस शोबे में हायल थी उनको भी दूर कर दिया गया। आज प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मैं खुद पर्सनली हर रुकावट को दूर करूँगा ई कॉमर्स के शोबे में जो भी नौजवानों को दरपेश होगी, बिकॉज 10 लाख के करीब फ्री लॉन्सर हैं पाकिस्तान में जो पैसा कमा रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम फ्री लॉन्सर्स के लिए जो टैक्स था FBR का वो उन्होंने ज़ीरो कर दिया। यानी फ्री लॉन्सर्स के तो आज मज़े हो गए, जो उन्हें अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता था वो अब हो गया ज़ीरो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अगर आपको सीखने में मसला है कि यार ये कैसे सीखें, ये कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें कि हम नहीं सीख सकते, तो उसके लिए भी मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रही है। बूट कैंप्स लगने वाले हैं, आपकी ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं, फिर आपको ऑनलाइन पूरे के पूरे कोर्सेज जिनको आप लेने के लिए लोगों को फीस पे करते हैं वो सारे आपको etijarat.gov.pk की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। खुदा के लिए उस वेबसाइट को जाकर विजिट करें, उसमें बहुत कुछ पड़ा है। ई कॉमर्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, तेज़ तरीन इंटरनेट और पूरे मुल्क में फाइबर ऑप्टिक्स का जाल, और कम अज़ कम इंटरनेट तो हर जगह पर होना चाहिए। तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया गया है कि मुल्क भर में 4G और 5G का जाल बिछाने की तैयारी हो रही है। जहां पर 3G सर्विस है उसको 4G पर अपग्रेड किया जा रहा है और जहां पर 4G है वहां पर 5G आने वाला है, बिकॉज 2022 के एंड पे या 2023 के स्टार्ट में ये 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो जाना है। उसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं और मैं खुद कई मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूं, उस पर मैं किसी दिन अलग से व्लॉग आपको बना दूंगा। लेकिन 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी भी बहुत जल्द होने वाली है और जिस दिन वो हो गई उस दिन पाकिस्तान में आएगा असल IT का इनकलाब। तो उसकी तैयारी आप लोग भी कर लें। जो नौजवान घर बैठे ये कह रहा है कि जनाब मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास हुनर नहीं है, मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो ये आप समझ लें कि उसकी अपनी नालायकी है, नाअहली है। आजकल के दौर में जहां आपको ई कॉमर्स जैसी फैसिलिटी मिल रही है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप घर बैठकर पैसा नहीं कमा सकते। 4 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को अवेल कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि मेड इन पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था वो इस ई तिजारत पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया है। यानी ई तिजारत की पॉलिसी अधूरी है जब तक मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट पर अमल दरामद नहीं होगा। आप घर बैठे अपना कोई हाथ से बनाए हुई कोई आइटम है, मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आपके पास डिजिटल शॉप बनाने की फैसिलिटी होगी कि आप इसको किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, आलमी दुनिया तक भेज सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू आप बना सकते हैं। और मैं ख़ास तौर पर खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आज मैंने जिस तरह से देखा कि ऑन अब्बास बप्पी, उन्होंने जितनी प्यारी प्रेजेंटेशन आज दिया है, मैं तो हैरान रह गया। मेरे नोट्स वहाँ पे ख़त्म हो गए लिखते लिखते, लेकिन वो बंदा नहीं चुप हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी उसकी तारीफ़ की कि यार इतना कमाल उस बंदे ने काम किया हुआ है ई कॉमर्स की पॉलिसी बनाने पर और उसको इनिशिएट करने पर। मैं किसी दिन स्पेशल आपके साथ आपके लिए उनका इंटरव्यू करूंगा और उनसे आपके कुछ सवालात होंगे तो वो भी पूछूंगा। बहुत प्यारा काम किया। तो आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें ताकि हमें ज़रा पता चले कि ई कॉमर्स को लेके आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।